व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी? ये स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है? मान लो आपके घर से आपका स्कूल 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, हमें नहीं पता चल रहा आपका स्कूल किस डायरेक्शन की ओर है। इसमें मैग्नीट्यूड तो है 4 किलोमीटर, पर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है पर कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर मैं ये कहता आपके घर से आपका स्कूल 4 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। फिजिक्स में ये डिस्टेंस तो ठीक था, पर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लो ये है आपका घर और ये है आपका स्कूल। आप अपने घर से स्कूल की तरफ निकले, आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो है 2 किलोमीटर, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो 1 किलोमीटर की हुई, पर आप स्कूल से वापस घर की ओर आ गए। आपने अब तक जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो है 4 किलोमीटर, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो है 0, पर इसके बाद आप मार्केट की ओर चले गए, वो भी स्कूल की उल्टी डायरेक्शन में। आपने अब तक की टोटल डिस्टेंस कवर की 4 + 1 यानी कि 5 किलोमीटर, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो -1 किलोमीटर का हुआ, तो यहाँ पे माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है। फिजिक्स में प्लस और माइनस साइन एक डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर हम इस पॉइंट से इस साइड की ओर देख रहे थे तो हम प्लस साइन का यूज कर रहे थे, पर अगर हम इस साइड से इस साइड की ओर देख रहे हैं तो हमने माइनस साइन का यूज किया। यहाँ पे प्लस और माइनस एक डायरेक्शन। फिजिक्स में ये मोमेंटम क्या होता है? मान लो आप लेदर की बॉल से खेल रहे हो और आपके दोस्त ने आपकी तरफ बॉल फेंकी। अगर आप पकड़ ना पाए तो लेदर की बॉल आपको लग सकती है, क्योंकि लेदर की बॉल का मास ज्यादा है। पर अगर लेदर की बॉल की जगह रबड़ की बॉल होती तो उसका आप पर इम्पैक्ट बहुत ही कम हो, क्योंकि उसका मास कम है। पर अगर मुझे रबड़ की बॉल से लेदर की बॉल जितना इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो मुझे रबड़ की बॉल को कस के फेंकना होगा, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि आप पर बॉल कितना इम्पैक्ट करेगी वो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ वेलोसिटी पे। इसी इम्पैक्ट को समझाने के लिए एक नया टर्म निकल के है, मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। जितना ज्यादा मोमेंटम उसका इम्पैक्ट उतना ज्यादा, जितना कम मोमेंटम उसका इम्पैक्ट उतना कम।